गाते रहना कि वाह मेरा भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता भाग्य। कितनी करोड़ों आत्माओं में से उसकी नजर हम साधारण आत्माओं पे पड़ी और वो हम आत्माओं को साधारण से असाधारण बना रहा। कैसा असाधारण कि असंभव को भी संभव करने वाला बना रहा। कैसे बनेगी? प्रतिदिन अपनी शिक्षाओं से नवाजता कि बच्चे आज के तुम्हें ऐसे करना, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो एक नामी आज है, एक नामी और एक अनोमी। ये ब्राह्मण जीवन, बाप का बनना यानी ब्राह्मण जीवन, और ब्राह्मण जीवन में एक नामी और एक अनामी, यह है सफलता का आधार। तो उसके लिए शक्ति का सोर्स बाप की शिक्षाएं। तो आज बाबा की कौन सी शिक्षाएं हैं? बाप कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे। मीठे बाबा, सभी बोलेंगे मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना। तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। प्रश्न, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से भी आगे आते हैं? कौन सी विशेषता के आधार से साहूकारों से भी आगे आते हैं? कि गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, उनसे पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे निकल जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तो तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाबा ने कहा यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है, पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। बाबा ने कहा उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा भी भारत में महिमा है। शिव बाबा की भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, गीता जयंती बाबा ने कहा यहाँ मनाते हैं। तो 3 जयंती मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई? आज बाबा और भी सीक्रेट समझाते कि पहले जयंती किसकी हुई। तो शिव की या कृष्ण की? तो मनुष्य तो बिल्कुल ही बाबा को भूले हुए हैं, अपने पिता को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं ना। तो शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं, ना गायन है शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का भी किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं। गोपियों को भगाया, यह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं ना, टोकरी में डालकर पार ले गए।
तो बड़ेपन का दिखाते हैं कि रथ पर खड़ा है, बचपन का दिखाते उसको टोकरी पर डालकर वासुदेव उस पार ले गए, और जब बड़े हो जाते तो दिखाते रथ पर कि कैसे वो गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो बाप कहते चक्र चलाते हैं, उनके हाथ में चक्र भी दिखाते हैं। तो 16, 17, 16, 17 वर्ष का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी ना, जब टोकरी में लेके जा रहे तब तो नहीं सुनाई होगी ना। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया, उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ भी पता। अज्ञान नींद में बाबा कहे सोए पड़े हैं। बाबा कहते मेरी बायोग्राफी का भी कोई को पता नहीं, मैंने क्या किया तुझ मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूं तो साथ में गीता है, मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूं। कैसे आता हूं? साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूं। तो शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो, बाबा ने कहा। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती ये मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में आती है ना, त्रेता युग में। तो बाबा ने कहा राम की जयंती तो बाद में आती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सत्युग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं, और किसकी महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कॉरोनेशन मनाते होंगे। बाबा कहे बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हुई ना। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की कोई बात नहीं है। बाबा ने सत्युग त्रेता में सुख का राज्य चलाया। सुख, सत्युग त्रेता में बाबा कहे सुख का राज्य चला आया। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते बच्चों मैं कल्प 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 के संगम युग नहीं आता। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सत्युग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूं, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। पिता अपने बच्चों को वर्षा देते हैं ना, तो आने का मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुमको वर्षा भी दूंगा। तो कल पहले भी मैंने तुमको वर्षा दिया था, इसीलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा ने कहा नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया। बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। कृष्ण तो साकार है ना, और परमात्मा निराकार है। तो बाबा ने कहा पहले पिता की हो तब कृष्ण साकार की हो। तो बाबा ने कहा आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है। मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, आते तो है ना। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो ये सब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत का बाबा ने कहा ये जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े, शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। समझाना पड़े कि शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। तो आप कहते हैं यह सब समझने की बातें हैं, लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, क्योंकि पहले शिव ने आके गीता का उच्चारण किया। तो यह भी पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर है, बिगर नोट किए बाबा के याद ना रह सके, है ना। इसलिए कहते हैं मुरली जब सुनो तो नोटबुक पेन लेके बैठो, अच्छी अच्छी पॉइंट को नोट करो, क्योंकि भूल जाता है। बाबा इतना नजदीक है, उनका रथ है। वह भी कहते सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है। बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का परिचय दो। क्या देना है सभी को? दो बाप का परिचय देना है।
शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा। जयंती जिसकी होती तो जरूर वो आता ही होगा ना। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा वो है हेवनली गॉडफादर, सृष्टि के रचयिता, तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़े ही रचेंगे। नई सृष्टि को क्या कहते हैं? स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा अभी है नर्क। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूं। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं, है ना। ये हाँ, शास्त्रों में इस प्रकार से कर दिया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा शिव बाबा ने राजयोग सिखाया, ये बातें किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया, वह तो सर्व का सदगति दाता लिबरेटर गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को बाबा ने कहा गाइड चाहिए, परमात्मा। सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए। कौन? परमात्मा। वह भी आत्मा है, जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है ना, वैसे आत्माओं का गाइड भी कौन चाहिए? आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापिस कौन ले जाए? बाप कहते मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता, तो मुझे याद कर। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़, वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको ये रूहानी यात्रा बाप ही सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के लिए कौन सी नॉलेज? रूहानी नॉलेज। जिस्मानी नॉलेज तो दुनिया में बहुत है, लेकिन रूहानी नॉलेज एक बाप ही देते हैं। कैसे रूह शक्तिशाली बने, कैसे रूह ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर बने। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है, सबका रूहानी बाप। बाबा ने कहा मैं ही हूं, मैं ही गाइड बन सकता हूँ। लिबरेटर, गाइड, विजफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। लिबरेटर, गाइड, विजफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूं, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। ये रूहानी नॉलेज बाबा ने कहा मैं शरीर के द्वारा दे रहा हूँ ना, थ्रू ब्रह्मा, और तुम भी इस शरीर के द्वारा ये नॉलेज ले रहे हो। तो बाबा ने कहा वो है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है, इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। बाबा ने कहा यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कहते तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का, 84 जन्मों का बाबा ने कहा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है क्या? कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा हैवी स्टार मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा यह है नई बात है। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं।
बाबा कहते यहाँ भी कौन आएंगे? जिन्होंने कल पहले बाबा से ज्ञान लिया है वही आएंगे, तो वो भी वही वृद्धि को पाएंगे। टाइम लगता है ना। बाप कहते प्रजा ढेर बनती है वह तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं राजा ही घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते हैं। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। बाबा ने कहा वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं ना, दानू भगत का इस प्रकार से आता है। तो साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को ही होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वही बनते हैं। बाबा ने कहा पैसे वालों को बाबा ने कहा अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाप की श्रीमत पे चलते हैं, शिक्षाओं से जुड़ते हैं तो 21 जन्मों की बाबा ने का प्रारब्ध बनती है। 1-2 जन्म की बात नहीं है, 21 जन्मों का प्रारब्ध बनता है। बाबा ने का गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। इसलिए बाबा के घर में ज्यादातर इंडिया में तो गरीब बच्चे ही ज्यादा होते हैं। तो बाबा ने कहा तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? तुम इन बातों को समझते हो। अर्थ के एक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है। तो फिर ऐसी चीजें रह ना सके। हर चीज की आयु तो होती है ना, हर चीज की आयु होती। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान की आयु भी बड़ी होती है। जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है ऐसे मकान की आयु भी बड़ी। कहते ना इतना समय हो गया इसको कंस्ट्रक्शन किए हुए। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के मार्बल के बाबा ने का बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट बाबा ने कहा ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं, हाँ समझते वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, बाबा ने कहा ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है ना, ये चक्र बाबा ने कहा पहली बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है क्या संगम। सत्युग में ये नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को बाबा ने कहा पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया आने का तुमको ये बात मालूम। इन्होंने ये वर्षा किससे पाया। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना, सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, मनुष्यों को सुजाग करना। प्यार से बैठ समझाते हैं। देह अभिमान की दरकार नहीं। बाबा को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में ही लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। जो देही अभिमानी होकर बाप का परिचय देते हैं, बाबा ने कहा गोया अनेकों का कल्याण, बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। तो जब देहवान है तभी और विकार आते हैं। बल अपना राजयोग है, बाबा कहते तो भी बहुत बहुत साधारण रहना है। भले हम राजयोगी हैं लेकिन बाबा कहे कैसे रहना है, बहुत साधारण रीति से रहना।
थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी, दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा, है ना, कि छोटी छोटी बातों पर बाबा टेंशन दिलाते कि कैसे दिल किसी भी चीज पर आ जाता है कि चलो घड़ी अच्छी देखी तो दिल होगा इसको हम पहने। तो बाबा ने कहा ये पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना भी तो पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा, अंत समय कुछ भी याद आया तो क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जो बहुत बाबा के बच्चे बहुत पुरुषार्थी है, उन्हें बहुत ऊंची चीज नहीं रखना चाहते क्योंकि बुद्धि उसमें जाएगी। तो ये देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस के बदले डिस सर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको क्या बनाया, देह अभिमानी बनाया। रावण 5 विकार ने तुमको देह अभिमानी बनाया। देखते हो ना बाबा कितना साधारण चलते हैं, कितने करोड़पति, हीरे मोती जवाहरातों के बिजनेसमैन, और कितने साधारण, हर काम अपने से करते थे। तो हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। छोटे छोटे काम भी बाबा अपने हाथों से करते थे। पहले तो गैस चूल्हे भी नहीं होते थे, तो कंडे, है ना, जिसको गोबर से बनाते, वो भी बाबा बनाते थे। कोई मिलने आता था, भी बाबा से मिलना है, कहाँ है बाबा, सामने बैठे कंडे बना रहे, तो उनको तो नहीं पता, वो सोचे कोई नौकर चाकर होगा। तो ऐसे बाबा इतने साधारण कर्म भी अपने से करते हैं। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ये लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, एक दो को बुलाते हैं। लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भले अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। भाषण तो भल बहुत करते हो आपने कहा, लेकिन रूहानी स्नेह, देह अभिमान लून पानी बना देता है। देह अभिमान क्या कर देता है, लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना, ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो क्या करो, बाबा से आकर पूछो। कोई कहते बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूंगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान वरदार वफादार बनना चाहिए। कोई कपूत भी है, बाबा ने कहा कोई सपूत अच्छे अच्छे भी हैं, परंतु बाबा ने कहा ऐसे बाप का तो फरमान वरदार वफादार बनना चाहिए, आज्ञा पर चलना चाहिए। अच्छा अच्छा केवल मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता दादा बाप को याद याद ज्ञान और गुड मॉर्निंग। होने रूहानी बाप बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी मात बाप पिता बाप दादा याद ज्ञान मॉर्निंग होने और नमस्ते। नमस्ते 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 बाबा। जी बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य से 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र, परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट। तो देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का, बाबा ने कहा, फैशन नहीं करना है। देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना, जास्ती शौक भी नहीं रखने हैं। बाबा के बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, कभी भी लून पानी आपस में नहीं होना, बाबा का सपूत बच्चा बनना है। और अहंकार में कभी भी नहीं आना है, अहंकार में कभी भी नहीं आना। आज बाबा ने, कई बार अहंकार आ जाता है, बाबा ने कहा ना बहुत फैशन करना है, ना अहंकार में आना है, साधारणता से रहना। आज का वरदान है कैसे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। बाबा ने कहा कि अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा प्रसन्न चित्त भवा। सदा प्रसन्न चित्त, अपने भाग्य भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भवा।
कि सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से बाबा ने क्या दिया, ताज तख्त तिलक, ये जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस समय के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। तो बाबा ने कहा तो गुण संपन्न बन जाएगी। देखिए गुणों से आत्मा कैसे भरपूर हो जाएगी कि अपने और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो कि वाह मेरा भाग्य। दुनिया सिर्फ घंटा घड़ियाल बजा रही, भगवान को पुकार रही है, और यहाँ हम भगवान से पढ़ रहे हैं, तो कितना ऊंचा भाग्य है। तो वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य विधाता, वाह कि उसकी नजर मुझे आत्मा पे पड़ी है, तो जरूर पढ़ाकर वो वैल्यूबल बना रहा है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, कहते हैं ना। तो बाप हमें कितना उच्च बना रहे। तो हमेशा बाबा ने कहा अपने भाग्य की सराहना करो, वाह मेरा भाग्य वाह। तो बाबा ने कहा क्या बन जाएंगे, तब गुण संपन्न बन जाएंगे। इसको लाइन को नोट कर लेना कि कैसे पूरे दिन ये चिंतन कि मैं गुण संपन्न आत्मा कैसे बन रही हूँ। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ। कई बार कहते हैं, कई बार दूसरे लोग क्या करते कि मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ, कमजोरी की बात कहेंगे, और जो अच्छाई है उसकी बात कभी नहीं करते। भगवान ने जो हमें विशेषताएं दी है उस पर भी अपने भाग्य को सराहना है। प्रश्नों से पार रहो तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त रहेगा। प्रश्नों से पार रहेंगे तो प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त, फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सके, दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सके। स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी माने अपने संकल्पों की भी इकोनॉमी, ऐसे माताएं घर संसार में इकोनॉमी करती है ना, खर्चे की भी इकोनॉमी करती हैं। तो बाबा ने कहा एक नामी और इकोनॉमी, हर चीज में इकोनॉमी। तो एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही क्या है, ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार। जहां हमारा काम 10 शब्दों में हो जाए तो 100 शब्द क्यों यूज करना, जहां काम कम नहीं हो जाए तो अधिक यूज क्यों करना। इसलिए बाबा ने कहा एक नामी और इकोनॉमी, ये हमारी ब्राह्मण जीवन की सफलता। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा का डायरेक्शन है कि निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है। जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। निश्चिंत बुद्धि में और निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ निर्णय करती है। यथार्थ निर्णय का आधार क्या है, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं। निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति, दो शब्द निश्चय और निश्चिंत। तो उसमें फिर सोचने की भी आवश्यकता नहीं, जो हमारे द्वारा निकलेगा वो सही राइट होगा, सही निर्णय होगा। अच्छा तो शांति से, थैंक यू पापा, थैंक यू फैमिली। तो आज की मुरली से 5 पॉइंट लेंगे। आज का सम्मान रहेगा, मैं आत्मा रूहानी स्नेही ज्योतिर्बिंद। एक इसी पॉइंट में टेकेंगे, मैं आत्मा रूहानी स्नेही ज्योतिर्बिंद। आज की मुरली से 5 पॉइंट, देही अभिमानी, पारलौकिक पाप, रूहानी स्नेह, सदा प्रसन्न चित्त और एक नामी इकोनॉमी है। जैसे ये पॉइंट आते ना तो हमारी बुद्धि में फिर चिंतन कि आज बाबा ने क्या कहा इन पॉइंट पर। तो जितना देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा ना सामने वाले की, क्योंकि तभी टचिंग होगी। ऐसे ही नहीं, ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई भी सुना सकता है हमने कहा, लेकिन मेहनत है देही अभिमानी होकर सुना देगी। पारलौकिक बाप को भी रचयिता कहा जाता है,
बंधु सहायक बहुत महिमा गाते। बंधु कहते हैं ईश्वर के लिए बंधु है, वो सहायक है, बहुत महिमा भगवान की लोग गाते हैं भक्ति में भी। तो आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना, क्योंकि ये ज्ञान संसार में रहने वालों के लिए ही है। तो संसार में हम एक ही आत्मा तो नहीं, और भी साथ में लोग रहते हैं परिवार में। तो इसलिए बाबा ने कहा परिवार के साथ क्या कैसे चलना है, बहुत बहुत स्नेह से चलना है। सामने वाले का जो बाप के बच्चे नहीं है, उन्हें तो ज्ञान नहीं है ना, तो फिर हमको ही बहुत प्यार से और समा के चलना है। दूसरा, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त बने। अपने और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त बने। और एक नामी और इकोनॉमी के लिए क्या कहा मैंने कि एक नामी इकोनॉमी से चलना ही क्या है, ब्राह्मण जीवन की सफलता है। एक नामी इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन की सफलता है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करते, मन मना भव हो जाए। आज के मेन पॉइंट को हम चिंतन करेंगे। पॉइंट पर मन को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा पॉइंट, रूहानी स्नेह ज्योतिर्बिंदु, और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा रूहानी स्नेह का सागर, दो बिंदु पर फोकस। सच्चा धंधा मनुष्यों को सुजाग करना है। गरीब बच्चों की विशेषताएं, वो दान पुण्य करने से अधिक प्राप्त कर। दान पुण्य में गरीबों की ही श्रद्धा है। लगन से भक्ति करने की विशेषता भी गरीबों की है। साक्षात्कार भी गरीबों को होना है, बाबा ने कहा। मुरली के पॉइंट को हम सभी रिवाइज करते जाएंगे। परम पिता की सच्ची महिमा, 3 मुख्य जयंती का ज्ञान क्या है, तुरंत बुद्धि में चिंतन। गीता ज्ञान का समय, तुरंत बुद्धि में चिंतन। रजाई पाने में मेहनत, क्या मेहनत, देह अभिमानी स्थिति। क्या करना है, देह अभिमान से मुक्त होना, देही अभिमानी बनना। मनुष्यों का धंधा अलग और हमारा धंधा अलग। हमारा धंधा क्या है, रूहानी स्नेह और रूहानी स्थिति में रह के रूह का ज्ञान। सादगी का महत्व बताया बाबा ने। बहुत फैशनेबल भी नहीं बनना और बहुत साधारण भी नहीं, सिंपल बीच का। सपूत बच्चे की क्या पहचान बताए, ऐसे मन के अंदर चिंतन करें, मन देखा। बाबा ने जो सबसे बड़ी बात गृहस्थी में रहकर क्या करना है कि बहुत स्नेह से रहना, और सामने वालों के साथ भी बहुत स्नेह से चलना। उनकी विशेषताओं को भी देखना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। से हमने क्या लिया, शेयर करें। क्या पूछना तुमने, ज्ञान का ज्यादा नहीं, हमने आज पूरे दिन क्या चिंतन करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति रिंकू है। बाबा कहते हैं कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने अब आए हैं
और बाबा हम बच्चों को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। इस देह और देह के संबंधों से अब किनारा कर लेना है। स्वयं को आत्मा समझना है, रूहानी नॉलेज रखनी है। नई दुनिया के राजा बनने में पढ़ाई मेहनत बड़ी है। पढ़ाई अच्छी रीति करना है। पढ़कर ही स्वर्ग के मालिक बन पाएंगे हम। देही अभिमानी बनकर बाबा का परिचय दूसरों को देना है। देह अभिमान में आकर कोई फैशन नहीं करना, जास्ती शौक नहीं रखना, कभी भी लून पानी नहीं होना, अहंकार में कभी नहीं आना, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहना है और सदा प्रसन्नचित रहना है। नामी और इकोनॉमी से चलना है। निश्चिंत से निश्चिंता से कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रंग में पूरी मुरली का 60 सुनाया। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। ओम शांति। शांति। और मेगा बहन, रंजन भाई, सुशीला बहन, मनोज भाई, गीतू बहन, राजीव भाई, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा हम इतना आपकी आवाज मिल नहीं रही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा फटी देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है और कभी भी लोल पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। जात से शौक नहीं रखने। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करें? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति बहन। कट गया था हमारा। हाँ, आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। हाँ, तो बाबा हमें हर हमेशा यही प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चों कभी भी एक दूसरे के प्रति लून पानी नहीं होना है। मतलब आग बबूला कभी भी अपने आप को नहीं करना है। हमें हर हमेशा शालीन और मृदुभाषी बन के रहना है। हमें पवित्रता धारण जब ज्ञान के जरिए हो रही है और सत्यता और जो भी हमें ज्ञान मिल रही है उसको जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो बाबा के बच्चे कभी भी हम लोन पानी नहीं हो सकते। हम लोन पानी का मतलब होता है कि कभी भी आग बबूला एक दूसरे के प्रति हम नहीं होना है। बाबा बार बार यही प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे अब समय बिल्कुल भी नहीं रहा, तो सिर्फ एक बेहद बाप की याद में और उनके ही ज्ञान में रहो, उनके योग में रहो। हर हमेशा बच्चों को यही प्रेरित कर रहे हैं बाबा कि बच्चे अब इधर उधर की बातों में नहीं आओ, ना अटको ना भटको, सिर्फ एक बेहद बाप के योग में रहो। ओम शांति दीदी। ओम शांति फैमिली। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बाबा, हमें हर पल बाबा की याद में रहनी है और हर कार्य करते हुए बाबा की ही याद में रहनी है। होली होली का मतलब है कि कोई भी बात भूल जाओ और होली मनाओ। तो हमें हर पल बाबा की याद में रह के होली मनानी है और पवित्र रहनी है। ओम शांति। ओम दीदी शांति। थैंक यू बहन। और कौन शेयर करें? ओम शांति राजेश। ओम शांति। आज मुरली में बाबा कह रहे हैं कि शांति, हम बाबा आज मुरली में हमको कह रहे हैं कि हमें बहुत साधारण रहना है। हमें जास्ती कुछ शौक में नहीं रखना है। गरीब निवास बाबा आज गरीबों का तुलना भी साहूकार से कर रहे हैं। जैसे साहूकारों को भौतिक धन संपत्ति
उसमें रुचि रहता है और वो उसी में ही टाइम वेस्ट करते हैं और अपना अहंकार भी उसी पैसे के लिए जाते रहता है। बट गरीब जहाँ पे वो ज़्यादा दान पुण्य में बिजी रहते हैं और साधारण सा जीवन में रहते हुए भगवान के ऊपर भरोसा रख के अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनको ही साक्षात्कार होता है और वो साहूकार से आगे ही चले जाते हैं। बाबा उनको हमेशा आगे ही रखते हैं। तो यही है मतलब हमको बहुत ही साधारण सा लाइफ रहना है और हमें किसी को कंपेयर नहीं करना है कि वो आगे चले गए तो हमको भी आगे जाना है। तो हमें बाबा के साथ ही जीवन गुजारना है, बाबा की ज्ञान में रहते हुए बाबा की मर्यादा और बाबा का जो श्रीमत है उसी को फॉलो करके हमको आगे जाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश्वर। थैंक यू भैया, थैंक यू, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा। आज के मुरली से मैंने पॉइंट लिया है कि देह अभिमान में आकर कोई शोक आदि नहीं रखना है, लून पानी नहीं होना है, सभी के प्रति शुभ भावना रखनी है, एकमत होकर रहना है और निश्चय को दृढ़ रखना है। आज इसी पर टेंशन है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी नाइस। ओम शांति। कौन शेयर करें? Anybody else? नमिता बहन, ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं थोड़ी देरी से ज्वाइन की, जो होली की प्रेयर में थोड़ा थी। हाँ 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 दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति बाबा। हाँ, तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। एनीबडी एल्स? और भी किसी का थॉट है? एनी थॉट? हम बाबा को शुक्रिया। सांसों को तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके हमने
खुशबूदार बनाने आए, मन के आंगन फूल खिलाकर, मन का मैल मिटाने। तुम आए हो बाबा मेरे, अंतर्मुखी बनाने आए, दुनिया की सुध बुध भुला कर, दुनिया नई सजाने आए। दिल से है आभार तुम्हारा, तुमने मुझको अपनाया है। कांटों से था घिरा हुआ मैं, तुमने फूल बनाया है। दिल से है आभार तुम्हारा, तुमने मुझको अपनाया है। अंतर्मुख हो ध्यान लगाऊं, स्वदर्शन का चक्र फिराऊं, उड़कर तेरे पास मैं आऊं, वल वल तुझ पर वारी जाऊं। अंगद जैसा पैर धराऊं, रावण को भी दूर भगाऊं, भ्रमरी जैसे भू भू करती, कीड़ों को मैं पंख लगाऊं। दिल से है आभार तुम्हारा, तुमने मुझको अपनाया है। कांटों से था घिरा हुआ मैं, तुमने फूल बनाया है। दिल से है आभार तुम्हारा, तुमने मुझको अपनाया है। तुमने आकर मुझे जगाया, सच्चा सोना मुझे बनाया, साधारण से तन में आकर अपने सिर का ताज बनाया। मनसा शक्ति को बढ़ाया, पत्थर से पारस बनाया, सच्ची गीता रोज सुनाकर किंग फ्लावर मुझे बनाया। तुम आए हो बाबा मेरे, खुशबूदार बनाने आए, मन के आंगन फूल खिला
शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। जरा सोचो, स्वयं बाबा जब हमें किंग ऑफ फ्लावर बना रहे हैं, तो क्या हमारे भीतर किसी भी तरह की बुरी गंध यानी विकारों की लकीर रह सकती है? सार, आज बाबा ने बड़ी प्यार से समझाया, बच्चे, निरंतर अंतर्मुखी रहो। अंतर्मुख यानी 1 सेकंड में शरीर से डिटैच, मानो इस सृष्टि की कोई सुध बुद्धि न हो। यही अभ्यास तुम्हें विकारी कांटे से पवित्र फूल बनाएगा। बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम Have a शांति। nice day, good day, great day and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a great day with Baba. Om Shanti. Thank you for your time and your presence. See you next day. Om Shanti.